शुक्रिया रजत जी। इमरान खान इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हर रैली में ईमानदारी की बात करते हैं, खुद को मिस्टर क्लीन का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक उनको बेईमान कहती है। सरकार गिरने के बाद अब करप्शन के केसेस इमरान खान के बाद उनकी बेगम बुशरा तक पहुंच गए हैं। इस बीच एक खबर सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है। पाकिस्तान के पत्रकार, नेता, पब्लिक सबकी दिलचस्पी एक नौलखा हार पर है, और नौलखा हार की खबर सुनते ही इमरान की कैसे नींद उड़ गई, रिपोर्ट से समझिए। जनरल आसिम ने जाके इमरान खान को बताया था कि आपके घर में सेट आया है रिश्वत का, जो कि मलिक रियाज साहब ने भेजा है। क्या बुशरा बीवी को करोड़ों रुपए का नेकलेस बांटा गया? एक नेकलेस खतून अव्वल को दिया था और वो कोई 3 करोड़ का था। क्या बुशरा बेगम को गहने देकर इमरान खान तक रिश्वत पहुंचाई गई? वो जो तोशे खाने की घड़ियां आई हैं, जिनको बेचा गया और जिसके पैसे जो है वो इमरान खान साहब की बेगम साहबा ने वसूल किए हैं। इमरान खान हमेशा ईमानदारी की बातें करते हैं, पर एक ऑडियो लीक होने के बाद पाकिस्तान में चर्चा है कि इमरान तो बड़े बेईमान हैं। फरा बीबी के जरिए जो रिश्वत ली गई है पंजाब में, और जो उनकी बेगम को सेट मिले हैं मलिक रियाज साहब से, आपके तो सारे दोस्त आर्मी में मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछें कि आपके जो पुराने जनरल आसिम को निकाला गया था किस बात पे निकाला था, क्योंकि जनरल आसिम ने जाके इमरान खान को बताया था कि आपके घर में सेट आया है रिश्वत का, जो कि मलिक रियाज साहब ने भेजा है। और उसके बाद उनको जनरल आसिम को DGISI से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। जनरल आसिम मुनीर ने जाके ये बात वजीर आजम साहब को बताई थी कि आपकी बेगम को 2 नेकलेस मिले हैं, मलिक रियाज साहब ने दिए हैं, तो ये वाली शिकायत की थी। उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, और उसके जुर्म में आसिम मुनीर साहब को फायर ही करना होता है कि उनको DGISI के ओहदे से सुबकदोश कर दिया गया था। तो ये कुल मिला के औकात है आपके सादक और अमीन वजीर आजम की, वो जो मदीने की रियासत के दर्स में सुनाता है। सिर्फ 30 सेकंड में इमरान खान पर 3 बड़े खुलासे हुए हैं। इमरान खान पर ये बड़ी खबरें उनके क्लोज फ्रेंड अलीम खान ने बताई हैं। इनका ऑडियो लीक हुआ है जिसमें बड़े घोटाले का दावा है। पूरा पाकिस्तान इन धमाकेदार खबरों से हिला हुआ है। खबर यह भी है कि इमरान खान एंड फैमिली अंडरग्राउंड होने की तैयारी में है। पहले पूरी खबर समझिए। इमरान के फ्रेंड अलीम खान के मुताबिक इमरान खान को बुशरा बेगम के जरिए रिश्वत दी गई। पाकिस्तान के एक अरबपति बिजनेसमैन ने बुशरा बेगम को करोड़ों रुपए का कीमती नेकलेस दिया, और जब ISI चीफ ने वजीर आजम को इस बारे में बताया तो उसे कुर्सी से हटा दिया गया। पूरा पाकिस्तान 24 घंटे से यही खबर देख और सुन रहा है। आप भी तब्दीली वाले वजीर आजम का करप्शन कांड सुनिए, जिसमें बुशरा बीबी है, कीमती नेकलेस है, और बुशरा बीबी की क्लोज फ्रेंड फरहा भी है। वो जो तोशे खाने की घड़ियां आई हैं, जिनको बेचा गया और जिसके पैसे जो है वो इमरान खान साहब की बेगम साहबा ने वसूल किए हैं, उसकी वो तफसीलात क्यों नहीं बताते? इतने जो ईमानदार हैं तो अपनी बातें क्यों नहीं बताते? ये जो पैसे यहाँ से गए हैं सारे के सारे, जो बुजदार ने कलेक्ट किए हैं, वो किसके पास गए हैं? हु वाज फरा? क्या रोल था फरा का? सो ये बाहर से बैठ के बहुत रोजी पिक्चर नजर आती है। मेरे से ज्यादा टाइम किसी ने नहीं गुजारा। आई नो एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन। मैडम फर्रा, और मैडम फर्रा कौन है? खतून अव्वल की फर्स्ट फ्रंट लेडी हैं। उनके जरिए पैसे पकड़े जाते थे और उनके जरिए सब कुछ होता था, और उन्हीं के जरिए उनके साबका जो शौहर हैं और उनके जो बच्चे हैं, वो इस वक्त पाक पतन पर उनकी एक बादशाहत कायम है। वो किंग हैं, किंगडम ऑफ पाक पतन के, उसके वो किंग हैं। और मैडम फर्रा कल फरार हो गई थी पाकिस्तान से। उन्होंने पहले भी एक दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक एजेंसियों ने उनके गिर्द घेरा तंग किया था, लेकिन कल वो मौका गनीमत जानकर पाकिस्तान से फरार होगी। मैं नहीं कह रहा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट है। वजीर आजम पर आरोप किसी अरे गहरे ने नहीं, उनके ही राइट हैंड मैन अलीम खान ने लगाए हैं। वो इमरान के साथ 10 सालों से ज्यादा वक्त तक काम कर चुके हैं। इमरान की बेगम से भी अलीम खान की दोस्ती है। दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना है। अलीम खान को इमरान खान
बुशरा बीबी और फराह खान के बारे में हर इंफॉर्मेशन पता है। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है। वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, इसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशनें होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं और सारे मौजूद हैं और जितने पैसे लेते रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो अवाम के सामने आ जाएंगे। सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी। इस्लामाबाद में इमरान की बुशरा बेगम के करप्शन के चर्चे हैं। आवाम पूछ रही है कि वजीर आजम की बेगम को करोड़ों का नेकलेस क्यों मिला, इसके बदले में इमरान खान ने पाकिस्तान को किसके हाथों बेचा और इस खबर के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के चीफ को क्यों हटाया गया। पूरा कनेक्शन समझिए। बुशरा बीवी को नेकलेस गिफ्ट देने वाले अरबपति बिजनेसमैन का नाम है मलिक रियाज, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक के मालिक हैं। इसके बारे में इमरान को उनके आईएसआई चीफ असीम मुनीर ने बताया था। तब इमरान इतने नाराज हुए कि उन्होंने असीम मुनीर को तुरंत कुर्सी से हटा दिया था। इमरान खान का साबिक अनमोल रतन, पाकिस्तान के एक लोकल चैनल सवा न्यूज का मालिक, इमरान खान का साबिक यारेगार, उसका भी जमीर एक मरतबा फिर जाग गया है। अलीम खान इमरान खान के साबिक मोतमिद, इस मरतबा उनके मुंह से जो कुछ निकला है वो सुन करके यारान इमरान के मेरे ख्याल है तोते यकीनन उड़ गए होंगे। एक से जायद मरतबा बताई हारों वाली बात और वो नाम इसमें उन्होंने खुल के बताए हैं। मलिक रियाज का नाम, मलिक रियाज ने वो नेकलेस दिया था, एक नेकलेस खतून अव्वल को दिया था और वो कोई 3 करोड़ का था और एक नेकलेस जो है वो गालबन 2 करोड़ का था। ये एक ऑडियो लीक हुई है और ऑडियो अलीम खान साहब की लीक हुई है और बड़ी ही धमाकेदार और कड़ाकेदार किस्म की ऑडियो है। अभी तो कह रहे हैं बहुत सारी चीजें लीक होनी हैं, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। नाज़रीन कहते हैं कि अगर दोस्त दुश्मनी के ऊपर उतर आए तो वो बड़ा जालिम होता है। इमरान खान साहब के पुराने दोस्त और वो दरीना साथी जिन्होंने इमरान खान साहब का बड़ा साथ दिया, आज उन्होंने दिल खोल के कुछ इंकशाफात किए हैं। बुशरा बीवी पर नजर रखने वाले आईएसआई चीफ की कुर्सी चली गई। पाकिस्तान की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी का चीफ हटा दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि बुशरा और उनकी फ्रेंड फराह की सच्चाई सामने आ गई थी। उन्होंने एक बात तो ये कि फराह खान, इनकी बहुत ज्यादा दोस्ती, इमरान खान की जो बेगम है इस वक्त वाली यानी बुशरा बेगम साहबा, उनके साथ इनकी बहुत दोस्ती है, उनकी सेक्रेटरी हैं या दोस्ती है, मतलब ज्यादा लोग दोस्ती कहते हैं। तबादले में पैसे लेती थी, हर ठेके में मौजूद होती थी, हर टेंडर में मौजूद होती थी और वो पैसे कहां तक जाते थे क्या इमरान खान साहब आपको नहीं पता? फराह खान, फरहत शहजादी इमरान खान साहब की अहलिया, खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बेगम की सहेली, जिनके ऊपर करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ने के इल्ज़ामात हैं। फरहत बीबी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो इल्ज़ामात ज़ाहिर आगे बढ़ते हैं खातून अव्वल तक। फराह जिसकी इतनी गहरी दोस्ती है कि इमरान खान की किचन कैबिनेट का वो हिस्सा समझी जाती थी। बहुत अरसे से इस्लामाबाद में और गिरदनवा में, लाहौर में बिलखुसूस ये बातें मशहूर थी, लेकिन कभी इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता था क्योंकि इसका जो रिएक्शन आता था वो बड़ा शदीद आता था। अब चूँकि इमरान खान रस्मी या आप समझें इंतहाई मुतनाज़ा वक्ती वज़ीर आज़म के तौर पे काम कर रहे हैं और उनका तमाम निज़ाम तितर बितर हो गया, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के ऊपर ये बातें उस तरह ना आने के बावजूद ये बातें हर तरफ फैली हुई हो। इमरान का बुरा वक्त आया तो फराह खान मुल्क से फरार हो गई। उनकी पाकिस्तान छोड़कर जाने की पिक्चर वायरल है। दावा है कि फराह खान के पैरों के पास जो बैग रखा है उसकी कीमत 1 करोड़ 66 लाख पाकिस्तानी रुपए है। फराह जिस चार्टर्ड फ्लाइट से फरार हुई उसका किराया ही 92 लाख रुपए था। बुशरा की दोस्त फराह की ये कमाई कहां से होती थी, अब इसके बारे में भी सुन लीजिए।
यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? खान साहब अगर आप सच्चे हैं, आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे। अलीम खान ने रियासत मदीना में रिश्वत का फुल रेट कार्ड रख दिया। फराह का नाम सामने आया। ये कनेक्शन भी बुशरा की तरफ इशारा कर रहा है। इमरान खान को इसका अंदाजा कुर्सी छोड़ने के दिन से ही था और स्मार्ट कप्तान ने अपनी सेफ्टी की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। चोरी और सीनाजोरी का इससे बेहतर एग्जाम्पल मिलना मुश्किल है। चले मेरे ऊपर इन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि किस तरह की कोई करप्शन, मेरी बीवी को पूरी तरह, यानी एक खातून जो कि घर से ही नहीं निकलती, उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाई हुई है और फिर उनको मिलने वाली उनकी उसके ऊपर कैंपेन चलाई हुई बेचारी, उसकी असैसिनेशन क्या, कैरेक्टर असैसिनेशन क्या। आप देखेंगे ये हर किस्म की गलत किस्म की बातें करेंगे और मेरे ऊपर, खैर ये मुझे तो कौम 45 साल से जानती है, मेरी बीवी पे करेंगे, उसकी उनकी दोस्त है फरा, उसके अगेंस्ट पूरी कैंपेन करेंगे। आपके सामने अभी आएगी। वजीर आजम बड़ी बड़ी बातें करने में एक्सपर्ट हैं और मुल्क को इमरान खान की ये हकीकत पता है। सबको इमरान से ज्यादा भरोसा अलीम खान पर है। इमरान की सीक्रेट फाइल खुली तो साथ देने के लिए पाकिस्तानी पत्रकार भी आ गए। सबने मिलकर कप्तान की ईमानदारी का एक एक पुर्जा खोल दिया। अब आप कहेंगे ये फरा बीबी कौन है, तो लीजिए पेश खिदमत है फरा बीबी। ये देखिए जी, ये जो गोल दायरे में हैं ये हैं फरा बीबी। ये खातून अव्वल की दोस्त हैं और इमरान खान का पट्टा, यानी तहरीक इंसाफ का पट्टा अपने गले में डाल करके जाहिर है कि ये इमरान खान की जमात में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद इन पर तमाम हराम हलाल हो गया था। बुशरा बाने का ही थी वो। बुशरा इमरान खान हुई, वो तो बेसिकली एक छोटा सा पीरियड था, पैसे उसने कमाने थे, आगे बैठ गई। खान साहब ने अब कन्फ्रंट किया कि तुम करप्ट। उसकी वजह यह है कि पहले DGISI जो थे वो इनकी करप्शन और मानेका वगैरह की करप्शन वगैरह खान साहब को उस तरह से बताया नहीं करते थे। वहां पे क्या चेंज हो गई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, नए DG आ गए हैं SI के। तो ये जो मानेकाओं की जो डकैतियां और लूट मार की कहानियां हैं रियल एस्टेट से मुतल्लिक, जिसमें खुद बुशरा इन्वॉल्व है और उसकी सहेलियां, यही किशमिश पिंको शिंको, ये जो सारी इस तरह की जो होती हैं नसीबो टाइप, वो जो करप्शन सारी रियल एस्टेट की निकाल के अब रखी है खान साहब को। तो अब खान साहब की आंखें खुली हैं। अब इन बातों का कोई फायदा है? अब तो तुम्हारा जो बेड़ा गर्क हो कर गई है वो। अब तुम खड़े हुए कह रहे हो कि हाँ लोग तो ठीक था। अब क्या, तुम्हें तो 100 जूते मारने चाहिए। अब जो तुम करेक्टिव मेजर्स ले रहे हो इस स्टेज पे आके। ये सिर्फ शुरुआत है। बुशरा बीबी और इमरान के करप्शन की खबर से पूरा इस्लामाबाद हिल गया। आरोप है कि बुशरा और फरा का करप्शन छिपाने के लिए ही इमरान ने संविधान तोड़ा, संसद भंग की और अपनी ही सरकार गिरा दी। विपक्षी नेताओं ने इमरान के खिलाफ भाजपा के दरबार में भी अर्जी डाल दी है। आज इमरान खान की करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। ये सिर्फ इस करप्शन को छुपाने के लिए, इससे बचने के लिए इसने फैसला किया कि आइन भी तोड़ा जाए। और आज ज़रूरत इस बात की है कि आइन तोड़ने वालों को वो सज़ा दी जाए कि जिसके बाद कोई भी शख्स ये सोच भी ना सके कि आइन कागज़ का टुकड़ा है, जब मर्जी फाड़ दूं, जब मर्जी अमल करूं, जब मर्जी अमल ना करूं। मुल्क इस तरह नहीं चला कर। इमरान खान के करप्शन का अभी पहला चैप्टर लीक हुआ है, पोल खुलने लगी है। पाकिस्तान को यकीन है आखिरी चैप्टर आने तक वजीर आजम जेल पहुंच जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।